मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह, शहीद भगत सिंह से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में। शहीद भगत सिंह की जो आखिरी कुछ बातें थीं जब वो जेल में थे, जेल से वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, उनके बारे में। उन चिट्ठियों में जो देश के लिए कुछ रोमांचित करने वाली और देश में उत्साह पैदा करने वाली जो बातें हुआ करती थी, आज उनको हम जानेंगे। अंतिम वक्त में वो कैसा महसूस करते थे, आज उनके बारे में हम जानेंगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह। ये कोई बातें नहीं थी, वाकई में देश में इनके शहीद होने के बाद एक रोमांच सा पैदा हो गया था देश की आज़ादी का। जिस मकसद के लिए इन्होंने फांसी को हंसते हंसते गले लगा लिया था, वो मकसद कुछ बरसों बाद पूरा भी हुआ था और आज़ादी, जो कि इनका बचपन से इनके खून में घुला हुआ था, वो सपना पूरा हुआ। आज़ादी मेरी दुल्हन है। ये तब की बात है जब इनकी शादी होने वाली थी। इनके लिए घर वालों ने लड़की भी देख रखी थी, लेकिन भगत सिंह ने ये कहकर घर छोड़ दिया कि मेरा जीवन मेरे देश के लिए है, मैं सिर्फ आज़ादी को चाहता हूँ, उसी से मेरी शादी होगी, उसी से मेरा मिलन होगा। आज़ादी मेरी दुल्हन है। अब दोस्तों, हम आते हैं भगत सिंह से जुड़ी कुछ चीज़ों पे, जो उन्होंने जेल से विदा लेते हुए, विदा होने से पहले अपने कुछ बातों को अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक, देश के लिए पहुंचाया था। ये उनका पहला खत है जो कि आपका 24 फरवरी 1930 को भगत सिंह ने जयदेव, अपने दोस्त जयदेव के लिए लिखा था। और इसमें कुछ चीज़ें, बेहद ज़रूरी चीज़ें थीं जो उन्होंने खत में लिख कर मंगाई थी। आइए उनके बारे में जानते हैं, इन्होंने किस तरह से अपने आप को इसमें बताया था। विषय बेहद ज़रूरी, नंबर 103 फांसी कोठरी। इनका जो नंबर था 103, जो कि उनको जो ड्रेस वहाँ की मिली हुई थी, वो उसका नंबर। केंद्रीय जेल लाहौर, मेरे प्रिय जयदेव, मुझे उम्मीद है कि तुमने 16 दिन के बाद हमारी भूख हड़ताल छोड़ने की बात सुन ली होगी और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस समय तुम्हारी मदद की कितनी ज़रूरत है। हमें कल कुछ संतरे मिले, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारा मुकदमा 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसलिए एक टीन घी और एक क्रेवन ए सिगरेट का टिन भिजवाने की तुरंत कृपा करें। और कुछ रसगुल्लों के साथ कुछ संतरों का भी स्वागत है, अगर वो भी भिजवा दें तो। सिगरेट के बिना दल की हालत ख़राब है। अब हमारी ज़रूरतों की अनिवार्यता आप समझ सकते हैं। अग्रिम आभार सहित, सच्ची भावना सहित तुम्हारा भगत। देखिए कितनी आपकी एक मस्ती भरी और एक सादगी, जो कि इसमें कहीं डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोष नहीं है, क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन उसके लिए भी बड़ी खुशी से, बड़े मस्ती भरे अंदाज में उन्होंने अपने विचार अपने दोस्त के लिए लिखे। देखिए गाइस, आपके शहीद भगत सिंह, जैसा कि हमें पता है, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि राष्ट्र ही मेरा धर्म है, यही मेरा पहला कर्म है, यही मेरी भूमि है, यही मेरा धर्म है। सब कुछ वो राष्ट्र को देते थे सबसे पहले। तो इसी से जुड़ी एक छोटी सी याद है। उन्होंने बोला था कि
मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा हूँ जो कि अंग्रेज़ थे उस वक्त। असली दुश्मन तो सवर्ण मेरे देश में हैं, जो कि आपके उच्च वर्ग और पूंजीपति लोग जो हुआ करते थे, उनसे ये सवर्ण बोला करते थे, जिनसे अकेले बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन शूद्र भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। आपके शहीद भगत सिंह। जेल डायरी में नास्तिक क्यों हूँ, वहाँ से इसको लिया गया है। दोस्तों, ये उनकी सोच को बताता है कि वो देखिए, एक तो कार्ल मार्क्स की जो सोच थी उसको फॉलो करते थे, क्योंकि ये किताबों के पढ़ने के बहुत शौकीन थे। जो रिवॉल्यूशनरी सोच थी इनकी, क्रांतिकारी सोच, इसीलिए ये किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देते थे। एक ही धर्म था, राष्ट्र धर्म। उन्हें भी पता था कि जो आपका निम्न वर्ग है, जिसके लिए बाबा साहब लड़ रहे हैं, वो सही लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को उठने नहीं दे रहा है। वो आज़ादी में सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत निम्न और कमज़ोर समझते थे। तो लेकिन उस वक्त की सोच के हिसाब से आपके भगत सिंह की जो उम्र थी, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी उनकी सोच थी। इसी तरह से उन्होंने एक पत्र और लिखा था समस्त देशवासियों के लिए। जनता को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्गीय चेतना की ज़रूरत है। गरीब, मेहनतकश और किसानों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं। इसलिए तुम इनके हथकंडे से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़कर कुछ ना करना चाहिए। दुनिया के सारे गरीबों के, चाहे वो किसी भी जाति, नस्ल, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे रंग, धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा कुछ नुकसान ना होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीर कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये आपके निम्न वर्ग के लिए, जो कि मैंने अभी बताया आपको, बाबा साहब के साथ मिलकर ये कुछ करना चाहते थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल पाया। और ये अगर मौका मिलता, लेकिन ये मौका लेना चाहते नहीं थे, मैं आपको बताऊं। बस ये था कि ये यहाँ से अपना काम कर रहे थे, जेल में बैठे बैठे लोगों के अंदर एक देशभक्ति पैदा कर रहे थे अपने पत्रों के द्वारा। इन्होंने बहुत सारी भूख हड़तालें भी रखी। एक बार तो 55 दिन से 65 दिन तक का भूख हड़ताल चली थी। एक दिन भी खाना नहीं खाया। कई बार इन्होंने भूख हड़ताल की अपनी उन चीज़ों को। देखिए गाइस, मैं शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ शहीद भगत सिंह से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में ही बातें करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इनका जो आखिरी पत्र था, जिसमें कि इन्होंने अपने कॉमरेड्स के लिए लिखा था। ये अपने, देखिए, साथियों को, जो दोस्त थे इनके, जो रिवॉल्यूशनरी जो पार्टनर्स थे, उन्हें कॉमरेड्स बुलाते थे, जो क्रांतिकारी थे। कॉमरेड्स, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, पर अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया। ना ऊंचा की जीवित रहने की इच्छा है, इच्छा में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माता अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। तुम्हारा भगत सिंह का ये आखिरी पत्र था। ये भगत सिंह की, देखिए, आखिरी तस्वीर भी है।
जो जेल में बैठ हैं ये, और वहाँ पर इन्हें एक खटिया मिली हुई थी जो इनसे, अब पिताजी इनके पास बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये इनसे मिलने आए हुए थे यहाँ पर। और उस वक्त का एक फ़ोटो है इनका, जो इन्होंने सिर पे बाल रखाए हुए थे। और ये इनका काफ़ी चर्चित फ़ोटो है। इनकी कुछ चर्चित एक चीज़ और है जिसके बारे में आपसे विशेष बात करना चाहूँगा, जिसकी वजह से इन्होंने क्रांति का एक शमशीर लिख डाला। उनकी प्यारी बंदूक, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, जिस बंदूक के द्वारा इन्होंने क्रांति को एक नया मोड़ दे दिया, जो कि सैंडर्स की हत्या करके, स्कॉट की जगह सैंडर्स को मारना पड़ा, लेकिन स्कॉट को मरना था, लेकिन जिसको भी मरना था, क्रांति तो लिखी इन्हीं के हाथों से जानी थी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो कि मुझे आपसे जाते जाते आपसे शेयर करनी थी, आपसे बतानी थी। ये ही कुछ बातें जो कि आज के दौर में हमारी क्रांति, जो हम आज सांस ले रहे हैं, आज़ादी भरी सांस, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हमारे भगत सिंह भी हैं। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और देशभक्ति की इस राह में चलते रहना चाहिए और गाना चाहिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रहे वरे रहा तो मोहब्बत, रह ना जाए रहा में लज्जते, सहराना वर्दी दूरी ये मंजिल में है, वक्त ना आने दे बता देंगे तुझे, है समा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। जय हिंद दोस्तों। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।